इकोनॉमी और पॉलिटी के कंटेक्स्ट में बात करें तो रटने से या याद करने से चीज़ें ना ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी नहीं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएं इन सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को तो हर साल दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर यूपीएससी 32 से लेकर 34 क्वेश्चन तक पूछती है। इनमें से 25 प्लस क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन का, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, उसके पैटर्न को हम समझें, नॉलेज का कितना रोल है, क्या रोल है, कॉमन सेंस कैसे यूज़ करें, इंटेलिजेंट गेसिंग से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। इन सारी बातों का मिक्सचर है ये डिस्कशन। फ़ायदा इससे ये होगा कि जब आप पढ़ाई करेंगे तो किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है ये आपको पता चलेगा, कंसेप्ट पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे और एग्ज़ाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आप अवेयर रहेंगे कि यूपीएससी कैसे ट्रैप करती है। आज जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वो है ये 2020 प्रीलिम्स का यह क्वेश्चन है, सही स्टेटमेंट बताने हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। क्या लग रहा है आपको पढ़ के? सब चीज़ सही लग रहा है। इसे छोड़ते हैं, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है। तो हो सकता है दोनों स्टेटमेंट पढ़कर आपको सही लगे, लेकिन यही तो यूपीएससी का ट्रैप है। वो स्टेटमेंट बनाती है इससे कि अधिकांश लोग फंसे। तो पहले सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो भारत का संविधान न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करता है, ऐसा कहा गया है। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। बात ऐसी है कि संविधान में कहीं भी साफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के बारे में डायरेक्टली प्रोविजंस नहीं है। डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं जो इनडायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था करते हैं। डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें पढ़कर यही सेंस निकलता है। जैसे आर्टिकल 13, यह कहता है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह मान्य नहीं होगा। तो बात ऐसी है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई कानून बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है, तो ये जानने के लिए ही कि वाकई में वो कानून फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए न्यायालय को तो उस कानून की समीक्षा, जांच पड़ताल तो करनी होगी ना। तो आई बात समझ में? आर्टिकल में लिखा नहीं गया है जुडिशियल रिव्यू, लेकिन सेंस तो इससे यही नहीं कर रहा है। ऐसे ही और भी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 32 है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायोलेशन के मैटर में रिट जारी कर सकती है। इसी तरह की व्यवस्था हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 के तहत की गई है। और भी आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल है 137 जिसके तहत ये व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो अपने ही द्वारा सुनाए गए किसी फैसले या निर्णय को रिव्यू कर सकती है। इसी तरह एक आर्टिकल है आर्टिकल 372 क्लॉज 1 जिसमें जुडिशियल रिव्यू शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये किसके लिए है? ये आर्टिकल भारतीय संविधान के लागू होने से पहले बनाए गए किसी कानून की न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। वर्तमान कानूनों के लिए न्यायिक समीक्षा की बात संविधान के किसी भी आर्टिकल में साफ नहीं की गई है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें पढ़कर इनडायरेक्ट सेंस यही निकलता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। हो सकता है आपको पढ़ कर ये सही लगे, पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकार, लोकतंत्र, ये सभी भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे में शामिल है। केवल यही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में हमने जाना, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन फिर से वही यूपीएससी का ट्रैप। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, इसे हमारे संविधान में थोड़ी ना परिभाषित किया गया है। हमारे संविधान में कहीं भी आपको बेसिक स्ट्रक्चर जैसी कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। याद करो केशवानंद भारती केस। 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, संविधान में ये परिभाषित नहीं किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी।